हेलो फ्रेंड्स, जी के स्टडी हिंदी में आपका स्वागत ही स्वागत है। और देखिए, आज वीडियो शुरू करेंगे इसी लाइन के साथ कि सत्य की जीत हमेशा होती है और सत्य परेशान होता है ज़रूर, लेकिन अंत में जीत जो होती है वो सत्य की ही होती है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित कभी नहीं हो सकता। इस वाक्य को बिल्कुल ये सच हुआ है। न्यू इंसेल को बहुत ही तरह तरह से साजिश के तहत ये कोशिश किया गया। चाहे मतलब आप लोग सब देख ही रहे हैं दिसंबर से क्या चल रहा है, ठीक है। कभी इंटरवेनर, कभी ये कभी वो, और किस तरह से साजिश के तहत ये कोशिश थी कि किसी भी तरह से न्यू इंसेल को बाहर किया जाए। जो 3500 4000 जो बच्चे हैं उनको बाहर किया जाए सिर्फ एक कागज़ के बदौलत, और जो कि वो नया कागज़ दे रहे हैं, नया प्रमाण पत्र दे रहे हैं उसके बाद भी। और जबकि विज्ञापन में कहीं जिक्र नहीं है कि आपको नया एनसीएल का, और जैसे सीजल 3 में सर्टिफिकेट नंबर पहले ही मांगा जा रहा है तो उसमें सभी जो है नया अपना बनवा करके दे रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ इंटर लेवल की बहाली में नहीं हुआ था। फिर भी जो है, और सबसे बड़ी बात कि सीजल 2 की बहाली में न्यू इंसेल एक्सेप्ट किया गया था आयोग के द्वारा, लेकिन फिर भी यहाँ नोटिस दे करके और किसी भी तरह से जो है यहाँ पे कोशिश पूरी थी कि किसी तरह से इन लोगों को बाहर कर दिया जाए। और इसी का फ़ायदा जो है ओल्ड एनसीएल वाले जो फेल हैं, फिलहा गैंग जिसको हम लोग बोलते हैं, उनकी पूरी कोशिश रही है कि किसी भी तरह से न्यू इंसेल को हक छीन करके और अपना स्थान बनाने की कोशिश की गई थी। लेकिन उनके सभी जो मंसूबे थे उनको सब पर जो है पानी फिर गया है, और अंत में जो जीत हुई है वो न्यू इंसेल की हुई है और मेहनत की हुई है। जिनका नंबर ज़्यादा है उसी को नौकरी मिलेगा। जब अगर बहाली में कहीं भी जिक्र नहीं है कि उस समय कि प्रमाण पत्र 14 के पहले का होना चाहिए, ऐसा जिक्र नहीं है, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो हक है वो न्यू इंसेल वालों का ही था, ज़्यादा नंबर वालों का था। ओल्ड एनसीएल जो फेल है उनका कोई हक नहीं था नौकरी का। वो सिर्फ सेकेंड लिस्ट का वेट करे, अगर यहाँ सीट फुलफिल नहीं होता है तो वो उनके हकदार होंगे। लेकिन यहाँ पर किसी का हकमारी करके, छीन करके और अपना जो है स्थान बनाना चाहते थे, ये बिल्कुल गलत था। उसका यहाँ पर हार हुआ है और न्यू एनसीएल की जीत हुआ है। आइए देखते हैं पूरा मैटर क्या है। जैसा कि हम पहले ही आपको वीडियो में बता दिए थे 2-3 दिन पहले। ज़्यादा हम देखिए वीडियो इसलिए नहीं बनाते थे कि जब तक काम ना हो जाए, और ज़्यादा वीडियो बनाने से क्या फ़ायदा, यूट्यूब से कमाना तो है नहीं। इसीलिए हम पहले ही हिंट दे दिए थे 4-5 दिन पहले कि देखिए हम लोग का काम हो गया है, अब विदाउट एनसीएल मेरिट जो है कभी नहीं आ सकता है, ठीक है। तो उसी को देखिए आज देखिए पूरा क्लियर हो गया। जो लेटर सीएमओ के तहत आपको हम पूरा उसमें बताया भी थे उस वीडियो में क्या क्या हुआ है। तो देखिए इसमें जो लेटर आया है सामान्य प्रशासन विभाग का, ये आया है। प्रेषक देखिए यहाँ पर कौन है, तो सरकार के अवर सचिव मोहम्मद सिराजुद्दीन अंसारी। और ये सीएमओ के निर्देश पे, सीएम के निर्देश पे ही सारा काम हुआ है। और वो सारा जो काम हुआ है, वो जो लेटर भेजा गया है 100-150 में जो लेटर बनाया गया था, मैंने खुद बनाया था लेटर, और भी जो भी न्यू इंसेल टीम है उसमें जोड़ा गया था, सब कुछ अटैच करके सब जगह भेजा गया था। और जो अलग अलग जिले की जो न्यू इंसेल टीम है, अब सब जगह से विधायक से अपना लेटर, आयोग सचिव, अध्यक्ष, सब जगह और सीएमओ को पहुँचाया गया। और पटना में जो भी थे न्यू इंसेल टीम के लोग, वो काफ़ी मेहनत किए, बार बार लेटर ले जा करके देना, सब जगह पहुंचाना, और ये काफ़ी मेहनत हुआ है, उसी का परिणाम है ये लेटर। और देखिए सेवा में यहाँ पे लिखा गया है कि सभी जिला पदाधिकारी, यानी जिला पदाधिकारी क्यों लिखा गया यहाँ पे आपको हम बता देते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपको जो फॉर्मेट दिया गया है, 2 फॉर्मेट दिया गया है। इसमें जो है ये वन टाइम, देखिए ये जो क्रीमिलियर प्रमाण पत्र आप देख रहे हैं फॉर्मेट, इसी प्रमाण पत्र को डाउनलोड करके आपको ले जा करके बनवाना है, ठीक है। यहाँ पर साइन देख लीजिए किसका होगा, तो हस्ताक्षर और पदनाम यहाँ पे लिखा गया है। तो ये आपको कार्य करना है। कब करना है, आयोग के द्वारा इसके लिए बाकायदा नोटिस आएगी, ठीक है। एक नोटिस आएगा और तभी जा करके इसमें पूरा क्लियर होगा कि ये कब और कैसे आपको बनवाना है, ठीक है। मेरिट हो सकता है कि स्टार मार्क करके दे दिया जाए और उसके बाद भी विभाग में आपको ये जमा किया जा सकता है, या फिर आयोग भी अपने पास करवा सकता है। इसके लिए कुछ समय अपना आयोग ले लेगा, या फिर हो सकता है विभाग को ट्रांसफ़र कर दे, विभाग अपना ये काम कर लेगा। क्योंकि जहाँ पे ज्वाइनिंग होगा वहाँ पे भी ये वेरिफिकेशन एक बार होता है। जो भी काउंसलिंग में आपने डॉक्यूमेंट समर्पित किया है वो सारा का सारा जहाँ पे आपका ज्वाइनिंग होगा एक बार, वहाँ भी एक बार काउंसलिंग होगी, यानी दस्तावेज सत्यापन होता है। तो हो सकता है कि वहाँ विभाग में भी ये जमा करा लिया जाए, ठीक है। इस पर हम अभी क्लियर नहीं है, ये नोटिस आने के बाद स्पष्ट होगा क्या है इसमें। तो देखिए एक शपथ पत्र भी है, एक अलग से फॉर्मेट दिया गया शपथ पत्र का, और इसमें आपको ये शपथ पत्र और ये एनसीएल बनवा करके आपको देना है। और किस तरह से देना है, क्या देना है, ये नोटिस आने के बाद स्पष्ट होगा। देखिए इसमें क्या है विषय में, ये सभी जिला पदाधिकारी को भेजा गया इसीलिए क्योंकि वन टाइम आपको पुराना एनसीएल यहाँ पे इस बहाली के लिए सिर्फ आपको जारी करना है, क्योंकि ये आयोग की गलती है। उसने फॉर्म में जो है सही ढंग से विज्ञापन में नहीं लिया बोल करके ये, तो अगर वहीं पे सर्टिफिकेट नंबर मांग लिया होता तो सभी बच्चा उसी समय बनवा करके तब फॉर्म भरे होते, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए विषय क्या है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा आयोजित प्रथम इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा 14 में विज्ञापन के अनुरूप क्रीमिलियर रहित प्रमाण पत्र उपलब्धता के संबंध में, यानी जो विज्ञापन के अनुरूप है उसको कैसे भी उपलब्ध कराया जाए, ठीक है।
और महोदय महोदय निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि विषयांकित प्रतियोगिता परीक्षा हेतु विज्ञापन 14 में प्रकाशित किया गया था तथा इसके परीक्षा फल के उपरांत दिसंबर 2021 में सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र के सत्यापन की कार्रवाई एवं काउंसलिंग का कार्य संप्रति प्रक्रियाधीन है। विदित हो कि बीएसएससी पटना द्वारा इस परीक्षा के लिए प्रथम बार इतना से आवेदन प्राप्त किए गए और दूसरी बार यहाँ पे 16 तक आवेदन प्राप्त किए गए। उक्त के परिप्रेक्ष्य में आयोग द्वारा 11/12/21 को यानी कि जो 11 तारीख को नोटिस दिया गया था, एक नोटिस के माध्यम से पिछड़े अति पिछड़े सफल अभ्यर्थियों को क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र इस विज्ञापन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31/10/14 अथवा 16 तक निर्गत मान्य घोषित किया गया। जबकि इस परीक्षा के अभ्यर्थियों के अनुसार उक्त विज्ञापन में स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं रहने के कारण विज्ञापन के 8 वर्षों के पश्चात अभ्यर्थियों से वर्ष 2014 क्रीमी मांग किए जाने पर इसे सुलभ कराने में अभ्यर्थियों को कठिनाई व्यक्त की गई। अभ्यर्थियों ने कहा कि चूंकि 2014 का है और 8 वर्ष पुराना मांगा गया और उसमें बोला नहीं गया था कि हम लोग जो है उसको सहेज करके रखें, इसीलिए हम लोग को कठिनाई हो रही है, ये बात कहा गया था। इसके बाद बीएसएससी के अनुसार लगभग बीएसएससी के अनुसार देखिए यहाँ पर बीएसएससी से डाटा मांगा गया कि कितने न्यू एनसीएल वाले हैं। जो लोग मेरिट ग्रुप में बोल रहे थे कि 150-200 है और आरोप लगा रहे थे और मेरे वीडियो पर जो है रिपोर्ट मार रहे थे, रिपोर्ट मरवा ग्रुप, किसके रिपोर्ट नहीं मारा गया उस ग्रुप के द्वारा, सही न्यूज होने के बाद भी रिपोर्ट मारा जाता है उसमें। हालांकि उसमें संख्या ही केवल 2500 है, उसमें जो रिपोर्ट मारने वाले हैं गिने चुने ही व्यक्ति हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि बीएसएससी के अनुसार लगभग 3500 अभ्यर्थियों के पास 13-14 की अवधि क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है। जबकि नियमानुसार बीसी एवं बीसी जो ईबीसी के अंतर्गत आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु उस अवधि का क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। आयोग के अनुसार 14 से पहले का होना आवश्यक है, लेकिन 3500 स्टूडेंट के पास जो है न्यू एनसीएल जो है पुराना एनसीएल नहीं है और उनके पास न्यू एनसीएल उन्होंने समर्पित किया है। ये आयोग के अनुसार कहा गया है, यहाँ पे आयोग के अनुसार डेटा मांगा गया है। इसके बाद देखिए उपयुक्त समस्या के समाधान हेतु, यानी मैंने जो डाटा आपको दिया था कि लगभग 7,6500 इस बहाली में ओबीसी का सिलेक्ट है स्टूडेंट और उसमें से 3 से 4,000 के बीच में जो है न्यू एनसीएल है। और जो पोल करवा रहे थे बार बार एकदम एग्जैक्ट डाटा यहीं पर आ रहा था कि 3 से 4,000 न्यू एनसीएल है और वो बिल्कुल सही हुआ है। 3500 डेटा जो है आयोग ने खुद स्पष्ट कर दिया कि न्यू एनसीएल है। इस संदर्भ में मुख्य सचिव यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है 4 नंबर पॉइंट में कि उपयुक्त समस्या के समाधान हेतु बीएसएससी के पत्र संख्या इतना द्वारा मार्गदर्शन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। आयोग ने भी जो विधि विभाग जो परामर्श आया था समाज प्रसारण विभाग से, उसका उल्लेख है कि आयोग ने भी परामर्श मांगा था। इस संदर्भ में मुख्य सचिव बिहार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक किया गया है 12 मई को बैठक हुआ है। इस बैठक की जानकारी हम लोगों को थी, उस दिन हमने बताया भी था, आपको हिंट भी दिया था, ज़्यादा खुल करके नहीं बताया था, ठीक है। इस मीटिंग की जानकारी थी, मीटिंग हुई है, जिससे मैं हालांकि जो संदीप सर हैं उन्होंने बता दिया था, जिसमें उत्पन्न परिस्थितियों के मद्देनज़र सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि आयोग की इस परीक्षा में सफल पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए एक बार उपाय के रूप में तथा पूर्व उदाहरण नहीं बनाए जाने की शर्त पर, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इसी बहाली के लिए ना ये कहा गया है कि इसको उदाहरण नहीं बनाया जा सकता, यानी कि और कोई अन्य बहाली होगी जिसमें कि बोला गया होगा विज्ञापन में कि हमको पुराना चाहिए, तो उसमें इसको उदाहरण नहीं बनाया जा सकता है। इस शर्त पर क्या किया गया है कि एक बार ही सिर्फ उपाय दिया गया है और अभ्यर्थियों के माता पिता के वित्तीय वर्ष 13-14 के आय के आधार पर 13-14 का क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र निर्गत करने की व्यवस्था की जाए, ठीक है। इसमें यानी कि जो आपको आय है 13-14 का माता पिता का, उसको ले करके यानी आपके पास आय प्रमाण पत्र हो सकता है कि मांगा जाए जो है क्रीमी लेयर बनाने के क्रम में, तो वो 13-14 का आय प्रमाण पत्र के आधार पर आपको 13-14 का क्रीमी लेयर को प्रमाण पत्र निर्गत करने की व्यवस्था करने की उस मीटिंग में बात कही गई। 6 नंबर पॉइंट में लिखा गया है कि उपरोक्त के आलोक में अनुरोध है कि प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के सफल उम्मीदवार जिनकी सूची आयोग द्वारा सभी जिला को उपलब्ध करा दी जाएगी, यानी कि जो भी सेलेक्ट छात्र हैं हर जिला में डेटा उनका चला जाएगा। जो भी यहाँ पे सफल होंगे, जो भी मेरिट लिस्ट में जिनको सीट अलॉट होगा कि इनको ये विभाग मिला, चाहे जो भी सेलेक्ट वहाँ पर स्टूडेंट है, उनका लिस्ट जो है जिला वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज हर जिला पदाधिकारी को भेज दिया जाएगा और जिला पदाधिकारी से या फिर अंचलाधिकारी से आपको जो फॉर्मेट दिया गया उसी फॉर्मेट में आपको क्रीमी लेयर बनवाना है। आगे देखिए क्या कहा गया है कि जिनकी सूची आयोग द्वारा सभी जिला को उपलब्ध करा दी जाएगी, यदि अपने माता पिता के वित्तीय वर्ष के आय के आधार पर ऑफलाइन विधि से क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र के लिए प्रेस विज्ञापित प्रकाशित होने के 15 दिनों के अंदर आवेदन करते हो तो इसकी नियमानुसार विधिवत स्थानीय जांच कराकर वर्ष 13-14 में उनके माता पिता के वार्षिक आय के आकलन के आधार पर क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र आवेदन की तिथि से अधिकतम 7 दिनों के अंदर निर्गत किया जाना सुनिश्चित किया जाए। यानी कि 15 दिन तक आपको जो है आवेदन करना है, उसके बाद 7 दिनों के भीतर जो है आपको
जांच करके जो भी वहाँ पे डीएम है उनके अनुसार जो भी व्यवस्था बनाया जाएगा, विधिवत स्थानीय लोकल रूप से जांच कराई जाएगी और उसके बाद जो है आपको क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र बना करके दिया जाएगा। प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु अंचलाधिकारी से अन्यून कोटि के पदाधिकारी द्वारा ही की जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया का पर्यवेक्षण जिला पदाधिकारी के स्तर से किया जाएगा। यानी यहाँ पे लिखा गया क्लियर कि जो अंचलाधिकारी हैं, सीओ हैं, उन्हीं से जो है ये बनवाया जाएगा। जो प्रमाण पत्र है उन्हीं के द्वारा निर्गत किया जाएगा और जिला पदाधिकारी के देख रेख में सारा ये व्यवस्था किया जाएगा। किस तरह से होगा? विशेष परिस्थिति में निर्गत किए जाने वाला यह क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र वर्ष 2013-14 से संबंधित होगा। यानी क्लियर लिखा गया है कि ये 13-14 वर्ष है, उसी के रिगार्ड में ये जारी किया जाएगा और जिला पदाधिकारी और अंचलाधिकारी का उस पर साइन रहेगा और जिला पदाधिकारी की देखरेख में जारी होगा। एतद द्वारा संबंधित प्रमाण पत्र का प्रारूप एवं अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित किया जाने वाला शपथ पत्र को प्रारूप इस शपथ पत्र के साथ संलग्न है। यानी यहाँ पे जो संलग्न किया गया, देखिए फॉर्मेट की कार्यालय का नाम और बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ लिखा गया क्लियर। यानी जो भी भाई ओल्ड सेंट्रल एनसीएल दिए हैं वो भी जो है इसको हो सकता है कि उनका भी लिस्ट जो है दे दिया जाए, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्लियर लिखा गया है कि बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि जो उन्होंने ओल्ड दिया है, ओबीसी दिया, यानी कि भारत सरकार के प्रयोजनार्थ वाला दिया है, उनका भी लिस्ट हो सकता है कि जिला पदाधिकारी को आएगा और उनको भी ये बनवाना पड़ेगा। तो अभी से आप लोग आय प्रमाण पत्र जो भी 13-14 का पहले का है उसको एक बार आप लोग चेक करके अपने पास रख लीजिए। हो सकता है कि उसको जांच जो कराया जाएगा जिला पदाधिकारी के द्वारा या अंचलाधिकारी के द्वारा जो निर्गत किया जाएगा प्रमाण पत्र, उसमें मांगा जाएगा। तो आप लोग उसको एक बार देख लीजिए और उसको रख लीजिए, अपने पास खोज लीजिए। और ओल्ड ओबीसी वाले जो भी दिए हैं वो भी इस काम को कीजिए, ताकि यहाँ पे बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ लिखा है, यानी भारत सरकार के प्रयोजनार्थ वाला पे हो सकता है कि संदेह है और उसका भी लिस्ट जो है जिला पदाधिकारी को भेजा जाएगा। क्योंकि क्लियर यहाँ पे देखिए मेंशन है, मेंशन नहीं रहता तो हम उसको बोलते हैं कि चलिए ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बिहार सरकार लिखा है। और देखिए यहाँ पर वही चीज़ है, जो फॉर्मेट है होता है क्रीमी लेयर का, वही वाला सेम टू सेम फॉर्मेट है, लेकिन यहाँ पे जो 3rd नंबर पॉइंट है एक ये बढ़ा दिया गया है। देखिए 3रा नंबर ये ही जो है एक्स्ट्रा कर दिया गया है, बाकी क्रीमी लेयर का फॉर्मेट सब सेम है। 1 नंबर पॉइंट और 2 नंबर पॉइंट पूरा सेम है। 3रा नंबर में लिखा है कि यह प्रमाण पत्र बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा आयोजित प्रथम इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए उनके माता पिता के वित्तीय वर्ष 13-14 के आय के आकलन के आधार पर एक बारगी उपाय, वन टाइम मेजर, जैसा कि जो बोले थे संदीप सर पोस्ट में कि वन टाइम जो है ये किया जाएगा, तो के रूप में पूर्वोधारण नहीं बनाए जाने की शर्त पर 13-14 का क्रीमी रहित प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है। तो इसी कंडीशन को लगा करके ये निर्गत किया जा रहा है, सिर्फ वन टाइम किया जा रहा है। ये हस्ताक्षर और पदनाम रहेगा अंचलाधिकारी का, ठीक है। और ये शपथ पत्र है, यहाँ पर देखिए क्या क्या शपथ करना है, आप लोग इसको पढ़ लेंगे। सबसे पहले इसमें जाति भी आपको यहाँ पे है, सबसे पहले एड्रेस है, नाम है, उसके बाद जाति है, इसके बाद माता पिता की कोई भी सरकारी सेवा में नहीं है, संवैधानिक पद पर नहीं है, माता पिता की जो है ग्रुप ए बी में जो भी जो शपथ किया जाता है, पहले से भी ये क्रिमिनल के लिए शपथ किया जाता है, सब कुछ उसमें रहता है, क्रिमिनल बनवाने के लिए सब कुछ वही सेम है। और यहाँ पे सिर्फ ये 13-14 जोड़ दिया गया है कि वार्षिक आय आपको दिखानी है कि 13-14 में माता पिता का वार्षिक आय क्या है, और उसका वेरिफिकेशन जो है किया जाएगा, स्थानीय रूप से जाँच किया जाएगा। मेरे माता पिता के अन्य स्रोत से कुल वार्षिक आय ये है, ठीक है, शब्दों में लिखना है। यहाँ पे अंक में वेतन से वार्षिक है और अन्य स्रोत से, जिनका वेतन है, जो माता पिता सर्विस करते हो यहाँ पे भरेंगे, और अन्य स्रोत से है तो यहाँ पे भरेंगे, ठीक है। इसके लिए मैं अलग से वीडियो ला दूंगा किस तरह से क्या प्रोसेस होगा नोटिस आने के बाद, ठीक है। उसको हम एक अलग वीडियो में आपको ला के बता देंगे। चैनल पे जो नए लोग हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, जुड़ जाइए। वीडियो आएगा इसके किस तरह से क्या करना है उसके लिए डिटेल वीडियो आएगा। अभी ये फिर बताने के लिए आपको इन्फॉर्मेशन के लिए है। और इसके बाद देखिए वही है कि ये शपथ करना है कि जानकारी सत्य है, और यहाँ पे साइन मोर करना है। तो बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो भी न्यू इंसियल के 3500 छात्र परेशान हैं उनके लिए ये बहुत खुशी की बात है। और जो 3500 आयोग का डाटा है ये, और यहाँ पर सबसे बड़ी बात एक हमको दिखा कि यहाँ पे बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ लिखा है, तो ये डाटा और बढ़ सकता है। हो सकता है कि जो जिला पदाधिकारी को लिस्ट आएगा वो ज़्यादा का आ जाएगा, क्योंकि बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ यहाँ पे लिखा गया है। तो जो भारत सरकार के प्रयोजनार्थ दिए होंगे हो सकता है उनके लिए भी बिहार सरकार का ये बनवा लेगा आयोग, ठीक है, ये लिस्ट दे देगा आयोग। तो हो सकता है इसलिए आप लोग भी रेडी रहिए, हो सकता है ये डाटा ज़्यादा हो। लेकिन न्यू इंसियल वाले जो प्योर हैं उनका डाटा यहाँ पे दिया गया है 3500, तो उनके लिए बहुत खुशी की बात है। वो पूरे मायूस हो गए थे, लेकिन मुझे जब से पता चला था, मैंने वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया था कि जो है अब कोई वैसा अड़चन नहीं है, न्यू इंसियल हो चुका है। और इसी लेटर का मैंने जिक्र वहाँ पे इसी लेटर को लिए मैं रिगार्ड में रख करके वहाँ पे बात बोला था, और वही बात है। और सब कुछ अब क्लियर है, अब कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इसमें लग जाइए। और इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 15 दिन का ये भी आवेदन के लिए यहाँ पे दिया गया, और 7 दिन मैक्सिमम बनने के लिए, टोटल 21 दिन का समय यहाँ पे इसके लिए लगेगा। और ये मेरिट के बाद भी हो सकता है, ठीक है। जैसा हम कह रहे हैं कि ऐसा कोई जरूरी नहीं कि मेरिट इसके चलते प्रभावित हो, ये मेरिट के बाद भी हो सकता है कि विभाग को भी जो है
आप जमा कर सकते हैं। विभाग के पास भी जो काउंसलिंग एक बार दस्तावेज सत्यापन होता है, जिस विभाग में आप ज्वाइनिंग करेंगे वहाँ भी आपका सारा डॉक्यूमेंट जमा होता है, तो ये वहाँ भी जमा हो सकता है और प्रोविजनली एक्सेप्ट करके आयोग के द्वारा आपका स्टार मार्क करके भेज दिया जाएगा। जैसा इन्फॉर्मेशन आ रहा है सब जगह से कि स्टार मार्क करके मेरिट बना लिया गया है और कभी भी इस साइट पर अपलोड हो सकता है। और ये जो कार्य है वो अपना बाद में होता रहेगा, ये पैरेलल रूप से होता रहेगा, समानांतर रूप से, और ये विभाग में जाकर के बाद में जमा हो जाएगा। तो इसीलिए मेरिट पे कोई संदेह नहीं है, मेरिट अपना आ सकता है, वैसा कुछ नहीं है। लेकिन आयोग क्या करेगा वो पूर्णतः आयोग पर निर्भर है। जो इन्फॉर्मेशन हमको मिल रहा है वही आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। बहुत खुशी की बात है न्यू इंसल वाले भाइयों के लिए, और जो भी परेशान थे और अब जो भी मेरिट के लिए भी परेशान थे, अब वो भी जान जाए कि कोई अड़चन नहीं है, सब कुछ काम हो गया। अब बचना है तो सिर्फ एक चीज़ से बचना है हम लोग को, वो है फिलहाल गैंग। अगर वो फिर से कोई अड़चन लगाता है, कोई केस मुकदमा ये सब करता है, तो वो समझिए कि बहाली प्रभावित हो जाएगी। इसलिए उनको जो है किसी भी तरह से अभी हम लोगों को उनको रोकना है और उनको बताना है कि फेल है तो फेल है। आप फेल होकर के किसी का हक मारिएगा तो ये बिल्कुल गलत बात है और ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। खैर हम लोग का बहुत मैटर आगे हो चुका है, अब कोई भी लाख प्रयास कर लेगा, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। न्यू एनसीएल का बाल भी बाका अब नहीं हो सकता है और ये बहाली अब जल्द ही पूरा होगी और मेरिट आएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते अगले वीडियो में, धन्यवाद।